नमस्कार, अपना मध्य प्रदेश में मैं हूं ऋतु सिंह और शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात दतिया की ही होगी, क्योंकि 12वें राउंड में भी कांग्रेस आगे चल रही है। 12,628 से ज्यादा वोट से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे हैं। आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव को 17,489 वोट मिले हैं। बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 45,789 वोट मिले हैं, तो वहीं कांग्रेस के घनश्याम सिंह को 58,417 वोट मिले हैं। दतिया में काउंटिंग लगातार जारी है। 12वें राउंड तक के जो आंकड़े हैं वो सामने आ चुके हैं और घनश्याम सिंह 12,000 से ज्यादा वोट से आगे हैं। बारह 12,000 से ज्यादा मतों से घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। 58,417 वोट घनश्याम सिंह को मिले हैं। अब तक 12वें राउंड तक की काउंटिंग हो चुकी है और एक गौर करने वाली बात यह भी है कि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को भी 17,000 वोट मिले। बीजेपी के आशुतोष तिवारी पीछे चल रहे हैं और दतिया विधानसभा सीट पर हो रही वोटों की गिनती लगातार जारी है। रुझानों में कांग्रेस पार्टी की बढ़त को देखते हुए जीत लगभग पक्की नजर आ रही है और इस रुझान के सामने आते ही कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और खुशी का माहौल है। दतिया से भोपाल तक कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच कर जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये जीत उनके मेहनती कार्यकर्ताओं और जनता के विश्वास की है। बिल्कुल, मैं आपको माहौल बता दूं, ढोल नगाड़े कांग्रेस कार्यालय में बज रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको और राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ गुंजन चौकसी जी जुड़ रही हैं, डॉक्टर शिम्पी जुड़ रही हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है आप दोनों का। और सबसे पहले सवाल मेरा कांग्रेस से ही रहेगा। डॉक्टर शिम्पी, बधाई आपको और आपकी पूरी पार्टी को, जो रुझान है वो पूरी तरह से आपके पक्ष में है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पीताम्बरा माई का हमें आशीर्वाद मिला। दतिया की जनता ने हमें भर भर के जो समर्थन दिया है उसके लिए कांग्रेस परिवार की तरफ से दतिया की पूरी जनता का शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे सभी नेता एकजुटता के साथ इस चुनाव में लड़े। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण का ये नतीजा है कि आज दतिया के अंदर हम एक ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर हैं और 2023 का जो इतिहास है उसको हम दोहराने जा रहे हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को भी पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आपने बहुत ही अच्छा चुनाव दतिया में लड़ा। बिल्कुल। बीजेपी से हमारे साथ गुंजन जी बनी हुई हैं। गुंजन जी, आखिर क्या वजह रही कि उपचुनाव का जो रिजल्ट है वो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में जनादेश ही भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि है। और आज से नहीं, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता का विश्वास ही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत। और चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई सत्ता या कुर्सी पाने का जरिया नहीं है। कांग्रेस की तरह, कांग्रेस की जो आप खुशी अभी देख रहे हैं, ये वो कुर्सी की खुशी है, ये वो लोभ है, वो सत्ता का लोभ है। इन्हें जनता से ना पहले वास्ता था ना आज वास्ता है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसे एक ऐसा अवसर मानती है कि अपने प्रत्याशी को जनता के बीच, जनता के कार्यों के लिए पहुंचाए। लेकिन पहले भी भारतीय जनता पार्टी का चाहे शीर्ष नेतृत्व हो या कार्यकर्ता हो, दतिया की जनता के साथ था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। अब फर्क देखिए ऋतु जी, ये कल तक तो जो हार मानकर बैठी थी कांग्रेस पार्टी, और यही एक बहुत बड़ी वजह थी कि इन्होंने राजेंद्र भारती को कितने त्वरित रूप से, एकदम हड़बड़ में, एकदम इन्होंने तत्काल रूप से उन्हें निष्कासित किया पार्टी से। ये तो क्योंकि अपनी हार मान चुकी थी। आज सुबह जब पहले 2 राउंड आ रहे थे,
उसमें जब भारतीय जनता पार्टी की जीत दिख रही थी, बढ़ोतरी दिख रही थी, तो उसमें भी घनश्याम जी का स्टेटमेंट आया कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरा साथ दिया था। तो कभी ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, कभी ये अपनी ही पार्टी के सदस्य के आरोप प्रत्यारोप। जी लौटूंगी मैं गुंजन जी आपके पास। और इसी बीच दतिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है और अपडेट ये है कि 13वें राउंड की भी काउंटिंग पूरी हो चुकी है और 13वें राउंड में भी कांग्रेस आगे है। आंकड़ा जो था 12,000 का वो 14,000 पर पहुंच गया। 14,058 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। लगातार बढ़त बनाए हुए हैं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह। 14,058 से ज्यादा 14,000 से ज्यादा वोट से घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं और घनश्याम सिंह खुद जो जीत का दावा कर रहे थे कि करीब करीब 15,000 के लगभग वो आंकड़ा रहेगा, वो अंतर रहेगा जिससे वो आगे जीत हासिल करेंगे। और उस अंतर और उस दावे के काफी करीब पहुंचते हुए ये आंकड़े नजर आ रहे हैं। 14,058 से ज्यादा वोट से कांग्रेस आगे चल रही है। दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी को भी लगभग 14,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। अब ऐसे में कांग्रेस आगे है और बीजेपी लगातार यहां पर अब पीछे चल रही है। तो 14,058 वोट से आगे चल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह। और गुंजन जी अपनी बात जारी रखिएगा। और ये जो 13वें राउंड की जो काउंटिंग है उसके नतीजे भी सामने आ चुके हैं। जो आंकड़ा था, जो अंतर था वो और ज्यादा बढ़ गया, 14,000 पर पहुंच गया है। देखिए रितु जी, जिस तरह मैंने पहले कहा, हमारे लिए जनादेश ही सर्वोपरि है और वही मान्य करेंगे। अभी भी वैसे फिलहाल और राउंड्स बचे हुए हैं, अभी हमें 15 राउंड तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये अंतर बहुत ज्यादा पहुंच गया है गुंजन जी। 14,000 से ज्यादा जो वोट है वो कांग्रेस के पास है अंतर। वही आजाद समाज पार्टी उसके पास भी 14,000 से ज्यादा वोट पहुंच चुके हैं। ऐसे में ये जो कुल मिलाकर 28,000 वोट बीजेपी को नहीं मिले, कहां पर कमी रह गई है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी एक बार जब चुनाव के पूर्ण रूप से रिजल्ट सामने आएंगे तो वो आकलन भी करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस तरह मैंने पहले कहा, ये कोई कुर्सी या सत्ता का पाने का एक माध्यम नहीं था। ये तो जनता के बीच आने का एक जरिया था और जनता के बीच हम पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। जिस तरह पहले काम कर रहे थे दतिया की जनता के लिए, आने वाले समय में भी रहेंगे। लेकिन आपको एक थोड़ा सा फर्क बताऊं, कांग्रेस में अगर आप देखें तो जो प्रत्याशी इन्होंने लेकर आए थे, ये फिर से इन्होंने मोहर लगाई उसी वंशवाद की, फिर से मोहर लगी वही परिवारवाद की राजनीति की। ये फर्क है। देखिए, कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में एक ये बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। भाजपा ने पूरा चुनाव लड़ा विकास पर, भाजपा ने पूरा चुनाव लड़ा सुशासन पर, भाजपा ने पूरा चुनाव लड़ा जनता के विश्वास पर। वही कांग्रेस की पूरे आप चुनाव की रणनीति देखिए, इन्होंने सिर्फ खेमे में बंटने का काम किया। अगर जनता ने आज इन्हें वोट दिया तो चलिए ठीक है, लेकिन इन्हें अपने अंदर भी झांक कर देखना पड़ेगा, आकलन करना पड़ेगा कि किस तरह बिखरी हुई कांग्रेस, बिखरी हुई कांग्रेस, बटी हुई कांग्रेस थी 5 गुटों में। कल रात राजेंद्र भारती का इस्तीफा क्या दर्शा रहा है? ठीक है गुंजन जी, मैं लौटूंगी। डॉक्टर शिंपी, गुंजन जी कह रही है कि आकलन की जरूरत, आत्मचिंतन की जरूरत, आत्ममंथन की जरूरत कांग्रेस को है। गुंजन जी कह रही हैं। देखिए ना, जब भी बात करो पहले देखो दिखाया करो। का टिकट जाता है सड़क के ऊपर। शिंपी जी, आपकी आवाज हम पर ठीक से नहीं पहुंच पा रही, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही ठीक से। आवाज आ रही है अब हमारी? जी शिंपी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो हम ये कहेंगे कि आईना दिखाया करो, आईना जब भी उठाया करो तो पहले देखो फिर दिखाया करो। जब नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कट जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके की अराजकता सड़कों के ऊपर मचा कर रखते हैं वो पूरा प्रदेश देखता है।